श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। इसका मतलब कि इस दिन जो देवता होते हैं वो सोने के लिए जाते हैं और नवंबर के महीने में पड़ती है देव उठनी एकादशी। उसी दिन जाकर के देवता उठते हैं ना। तो देवशयनी एकादशी पे हम लोग बहुत ही विशेष 3 उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि है सिक्के का उपाय। दूसरे उपाय की बात करेंगे ये है चुनरी वाला उपाय। तीसरा उपाय आपको गन्ने के रस से करना है। और ये सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत स्पेशल तुलसी नक्षत्र पड़ रहा है तो आप सभी को इस उपाय को करना ही करना है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को सिक्का दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही सिक्का लेना है, नहीं, कोई सा भी एक सिक्का ले सकते हो। 1 रुपए का, 2 रुपए, 5, 10, 20 को ऐसा भी, ठीक है ना। सिक्का लेना, सिक्के को लेने के साथ में आपको लेना होगा मौली, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं ना, वही लेना है उसको। उससे क्या करना है, जो मौली जो सिक्का आपने लिया है उस मौली को पूरे घर में घूम घूम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र कौन सा बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी सिक्का आपने लिया है अच्छे तरीके से मौली को लपेटेंगे, ठीक है ना। लपेट देना। लपेटने के बाद में आपको उस मौली को क्या करना है, आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा, अरे है कि नहीं है। आपको क्या करना है, देवशयनी एकादशी पे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी उस सिक्के को आपको रखना होगा तुलसी माता के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। देवशयनी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन पूरा दिन पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना, फिर आप उस सिक्के को उठाना है ना। और उठाने के बाद में आपके घर की जो तिजोरी हो, अलमारी हो, जहां रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो, उस स्थान पर आप उस सिक्के को संभाल करके देवशयनी एकादशी पे रख देना। नवंबर में पड़ेगी देव उठनी एकादशी, आपको वो सिक्का नवंबर तक संभाल करके रखना है। जब देव उठनी एकादशी पड़े तो फिर आप उस सिक्के को उठाएंगे और उठाने के बाद में आंवले का पेड़ होगा आपके घर के आसपास में, देव उठनी एकादशी पे आंवले के पेड़ के नीचे आप उस सिक्के को ले जाके रख देना। आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ जरूर रहेगा, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना। तो पहले हम लोगों ने सिक्के वाले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चुनरी वाला उपाय करना है। जो देवशयनी एकादशी होती है ना, उस दिन को तुलसी नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा हर छोटी बातों को लेके आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बात को लेके, मतलब कोई भी घर में शांत नहीं बैठता, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, है ना, हर घर में लड़ाई होती है। उसके लिए आपको लेना होगा चुनरी, है ना। अगर आपको लाल चुनरी मिले तो लाल चुनरी ले सकते हो, या फिर आपको पीली चुनरी मिल जाए तो पीली चुनरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है इस उपाय में कि आपको नया ही लेना है, नहीं, आपके घर में पुराना हो, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा, चाहे गमले में आपने लगा रखा हो या फिर कहीं मिट्टी में लगा रखा हो। क्या करिएगा, जो भी आपने चुनरी लिया है उस चुनरी को सबसे पहला काम करेंगे, तुलसी माता के ऊपर ऐसे उड़ा देना, ठीक है ना। तुलसी माता के ऊपर क्या करोगे, चुनरी को उड़ा देंगे। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, रात तक के टाइम पे कभी भी करो। पहला काम किया सॉरी। दूसरा काम क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए आटे का दीपक। कौन सा, आटे का दीपक लेना, और उस आटे के दीपक को तुलसी माता के पेड़ के पास में ही गोल बत्ती का जलाओगे। कौन सा, आटे का दिया गोल बत्ती का। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना, ठीक है ना। पहला काम कर दिया। अब जो पहला काम आपने किया, आपने तुलसी माता के ऊपर चुनरी उड़ाई। दूसरा काम आपने क्या किया, दीपक जलाया। जो तीसरा काम आपको करना होगा वो ये करना है, तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी। कितनी परिक्रमा करोगे, 7 परिक्रमा करेंगे तुलसी माता की। जीवन में जो तकलीफें आपके घर में आ रही होंगी, जिस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट ऐसी संभावनाएं होती हैं, वो सारी समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करना सभी को है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं, गन्ने के रस के इस उपाय को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत कष्ट आ रहे हो पैसों को लेकर के ना, कि धन संपदा घर में नहीं टिकती हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, कोई भी घर में उन्नति नहीं हो रही है, बेटे अलग मार्ग पे जा रहे हैं, हस्बैंड अलग मार्ग पे जा रहे हैं, वाइफ अलग मार्ग पे है, मतलब गलत संगति घर में है, पैसों को दिक्कत, कैसा कष्ट होगा ना, इस उपाय को करिएगा सभी लोग। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा गन्ने का रस, है ना। इस टाइम पे गन्ने का रस आपको बहुत इजीली आसानी से मिल जाएगा। 10 रुपए का मार्केट में जाना और 1 गिलास गन्ने का रस खरीदो। कितने रुपए का? 10 रुपए का। ध्यान रखिएगा, उस गन्ने के रस में ना तो आपको नींबू डालाना है, ना तो आपको बर्फ डालाना है, ना पुदीना डालाना, ना पालक डालाना, ना ही आपको नमक डालाना, कुछ भी उसमें नहीं, बिल्कुल सादा गन्ने का रस लेना, ठीक है ना। उसको लेकर के आप चले आओ अपने घर पे, है ना। घर पे एक छोटी सी कटोरी लेना, जरूरी नहीं है नहीं होनी चाहिए, नहीं, कटोरी लेना। कटोरी को लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से जाना होगा तुलसी माता के पेड़ के पास में। कटोरी को तुलसी माता के पेड़ से थोड़ी सी दूरी पे रखना, ठीक है ना। कटोरी को रख दिया। अब आपको अपने हाथों में गन्ने का रस लेकर के 5 बार, कितनी बार? 5 बार आपको इस कटोरी में गिराना होगा, ठीक है ना। जब आप इस कटोरी में गिरा रहे हो तो जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत परेशान है, संकट में है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र उन्हीं 5 बार बोलेंगे। डायरेक्ट कटोरी में गन्ने का रस नहीं गिराएंगे, पहले गन्ने के रस को अपने हाथों में गिराएंगे और फिर हाथों से इस कटोरी के अंदर गिराएंगे, ठीक है ना। 5 बार गिरा दिया। अभी आपको पूरा गन्ने का रस खत्म नहीं करना 5 बार में, थोड़ा सा गन्ने का रस बचा लेना और फिर डायरेक्ट आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से उसी गन्ने के रस को आपको तुलसी माता के क्यारे में, पौधे में डाल देना। आपके घर में कभी ऐसी कोई संकट तकलीफें नहीं आ सकती। अब बात कहोगे भैया ये जो कटोरी में हमने गन्ने का रस रखा है इसको हम क्या करेंगे? तो इस गन्ने के रस को संभाल करके अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हो वहां पे रखना, और अगले दिन पड़ेगा गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन फिर ला करके उस गन्ने के रस को किसमें डालोगे? तुलसी माता के पौधे के अंदर डालोगे। देवशयनी एकादशी का सबसे स्पेशल, सबसे फेमस ये उपाय है, आप सभी को करना है, भूलना किसी को भी नहीं है। बात आ रही क्या समझ में? अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे पास गन्ने का रस नहीं मिलता, हमको तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, तो उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन है, आपके पास में गंगा जल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्रोसेस मैंने गन्ने के रस के साथ बताया वैसे आप गंगा जल के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो 3 उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है दूरवा से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को और करना होगा, और वो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस दूरवा से उपाय करोगे तो आपको फायदे क्या होंगे। कोई भी व्यक्ति घर का है जिसको बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा दूरवा, गिन करके आपको 7 दूरवा लेनी है। कितनी दूरवा लोगे? 7 दूरवा। इस 7 दूरवा को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। बिल्कुल आसान सा ही उपाय है। जल के अंदर देवशयनी एकादशी पे जब भी उपाय करते हैं तो गंगा जल जरूर डालते हैं, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना और उसके बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो 7 दूरवा है, बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको 7 की 7 दूरवा को समर्पित करना है। और उसके बाद में आपके पास में जो 1 लोटा जल होगा वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में यही जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आप रोक लेना, और रोकने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा इस जल का आचमन अगर उसे आप करा देते हैं तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिल सकता, तो आप सभी लोगों को भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, देवशयनी एकादशी पे जब देवता सो जाते हैं उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। आपको ध्यान होगा कि अब 17 जुलाई के बाद में आपको कोई शादी विवाह का लगन देखने को नहीं मिले, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि उस टाइम से देवता सो जाते हैं और उठते कब हैं? सीधा नवंबर में, है ना। तो इसलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा, बहुत ही नियम से उपाय को करिएगा। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की, प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मेरी जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।